श्री हरिदास राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि आप सब भक्त गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की होली से ही जुड़ी हुई एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो कल ही मुझे भेजी गई है मोहिनी जी के द्वारा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये कथा सुनाऊंगी जिसे सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी सच में कहीं बाहर जा सकते हैं। क्यों रुष्ट हो जाते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी जब हम उनकी सेवा में थोड़ी सी भी कमी कर देते हैं, क्योंकि वो हम उन्हें बच्चे के स्वरूप में उन्हें अपने घर में रखते हैं। तो जैसे बच्चे रूठ जाते हैं दोस्तों, वैसे ही हमारे गोपाल जी रूठ जाते हैं। तो आज इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक भक्त के लड्डू गोपाल जी रूठ कर उन्हें 2 दिन के बाद मिलते हैं। तो चलिए इस कहानी को दोस्तों अंत तक ज़रूर सुनिए, और अगर अच्छी लगती है तो लोगों से शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा या जय श्री कृष्णा का जयकारा ज़रूर से लगा कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये लीला कथा। दोस्तों, मोहिनी जी द्वारा ये मुझे लीला कथा भेजी गई है। मोहिनी जी बोलती हैं कि दीदी, ये हमारे घर हमारे मायके की ये घटना है। तो मोहिनी जी ससुराल में हैं, वो भी मायके आई हुई थी। तो जो घटना घटित हुई है दोस्तों, वो रागिनी जी के साथ हुई है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, रागिनी जी शादी से पहले ही लड्डू गोपाल जी की बहुत पूजा करती थी। उन्होंने देखा था हमेशा से कि उनके लड्डू गोपाल जी थोड़े से गुस्सा हो जाते थे। अगर वो कुछ भी नहीं करती थी तो वो गुस्सा हो जाते थे। अगर उनकी सेवा में थोड़ी सी भी वो कमी कर देती थी तो वो गुस्सा हो जाते थे। कभी कभी गुस्से में वो इधर से उधर ढनक जाते थे, कभी कभी अपने कपड़े को फाड़ देते थे, और कभी कभी भोग को ग्रहण नहीं करते थे तो भोग में चींटियाँ लग जाती थी। ऐसा आए दिन उनके साथ होता रहता था। रागिनी जी को ये बात पता नहीं थी कि उनके लड्डू गोपाल जी ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को वो वृंदावन दर्शन कराने के लिए ले गई। तो वहाँ पर एक महात्मा जी थे, उनसे उन्होंने पूछा कि हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि आपके लड्डू गोपाल जी बहुत ही हठी स्वभाव के हैं, नटखट हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। बेटा, कम से कम तुम्हें ऐसे नटखट लीलाओं के दर्शन तो होते हैं। हम महात्मा तो वृंदावन में होकर के भी कान्हा की एक एक लीलाओं को देखने के लिए तरसते हैं। तो रागिनी जी ये सुनकर खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो हमारे लड्डू गोपाल जी ऐसी ही लीला करते रहें, हमें कोई हमें बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी को जब वहाँ से दर्शन करा कर के बिहारी जी के, श्री राधा रानी जी के बरसाने से दर्शन करा के घर ले आती हैं। उसके बाद दोस्तों, ये होली की ही बात है। वो दर्शन करा के होली के 2 दिन पहले ही अपने घर पहुँचती हैं। घर पहुँचने के बाद दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी को रख देती हैं। पहले तो वो अपने जहाँ पर उनके हस्बैंड रहते हैं दोस्तों, वो वहाँ पर रहती थी, लेकिन होली पड़ने की वजह से उनको अपने ससुराल आना पड़ा। तो ससुराल आने पर दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी को भी लेकर आई। ससुराल जन जो थे लोग, वो नहीं मानते थे लड्डू गोपाल जी को। मानते थे जैसे लोग भगवान की थोड़ी बहुत पूजा वगैरह करते हैं, तो वैसे भी उनके ससुराल में भी उनको माना जाता था। तो ये लेकर आती हैं, वहाँ पर आती हैं 2 दिन पहले, तो गुझिया वगैरह वो बनाती हैं। उसके बाद दोस्तों, छोटे-छोटे बच्चे थे, जेठानियाँ, देवरानियाँ सब थीं। तो इसीलिए जो उनके पहले जो गोपाल जी को भोग लगना था, वो सबसे पहले उनके बच्चे खा लेते। तभी कहती हैं रागिनी जी कि कोई बात नहीं, बच्चे भी भगवान का स्वरूप होते हैं, कोई नहीं, हम लाला को भोग लगा देंगे। तो दोस्तों, वो लाला के लिए गुझिया लेकर जाती हैं और मंदिर में रखे लड्डू गोपाल जी को भोग जैसे ही लगाती हैं, वैसे ही अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसके ऊपर छिपकली गिर पड़ती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अजीब सी एक दिल को दहला कर रख देने वाली बात थी। छिपकली गिरी और उनके हाथ से प्लेट छूटा, और वो जा कर के वो प्लेट की गुझिया सारी लड्डू गोपाल जी के ऊपर गिर जाती है। दोस्तों, गिरने की वजह से गरम-गरम गुझिया जो लड्डू गोपाल जी के ऊपर गिरी थी। तो अगर हम उन्हें अपने बच्चे के स्वरूप मानते हैं दोस्तों, सिर्फ उन्हें हम भगवान का दर्जा नहीं देते, तो हमारे जो गोपाल जी हैं ना, उनको भी अगर हम इस तरह से सोचें दोस्तों, तो उनको भी
लड्डू गोपाल जी को भी जलन कहीं न कहीं हुई होगी, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी भी बच्चे के स्वरूप ही थे। तो इसलिए रागिनी तुरंत ही लड्डू गोपाल जी के ऊपर से वो गुझिया हटाती हैं, और क्योंकि गुझिया गर्म थी, उसके बाद उनको पोंछती हैं, साफ़ करती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि कन्हैया, अब ऐसी लीलाएँ क्यों कर रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो अपनी मैया को? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं ससुराल आई हूँ और मैं तुम्हारी निरंतर सेवा नहीं कर सकती हूँ? तुम इतने हठी ना बनो कान्हा। इतना कह के दोस्तों वो दूसरी गुझिया को लाती हैं और वहीं पर रख कर उन्हें भोग लगा देती हैं। उसके बाद वो उन्हें फिर अच्छे से, शाम का टाइम होता है, भोग लगा कर खिला पिला के लड्डू गोपाल जी को अच्छे से राधा नाम का जप करके ही उन्हें वो सुला देती हैं। सुलाने के बाद दोस्तों, जब वो सुला देती हैं, सुलाने के बाद जब उनकी आँखें मतलब लड्डू गोपाल जी को सुला देती हैं, उसके बाद वो अपने घर के कामों में लग जाती हैं। दोस्तों, दूसरे दिन होली थी। होली का दिन होता है, वो सुबह-सुबह उठती हैं, और क्योंकि वो ससुराल में होने की वजह से दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर भगवान जी को मानना, पूजा करना एक नॉर्मल सी चीज़ थी। जो लोग थे वो पूजा करते हैं, जो रागिनी थी वो भी बहुत सुबह ही वो उठ जाती हैं, यानी कि 5:30 बजे वो उठ जाती हैं। उठने के बाद वहाँ पर ससुराल में होने की वजह से उन्हें पूरा काम करना पड़ता है, घर की सफाई करना, उसके बाद पूजा पाठ करना, फिर घर के लिए खाना वगैरह बनाना। तो इस वजह से वो लड्डू गोपाल जी के लिए भोग नहीं बना पाती हैं दोस्तों। वो कहती हैं कि कन्हैया को मुझे अबीर भी लगानी है, उन्हें रंग भी खिलाना है, क्योंकि आज तो उनका फ़ेवरेट वाला दिन है। लेकिन वो कन्हैया के साथ ऐसा नहीं कर पाती हैं दोस्तों। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो काम में ही लग जाती हैं, क्योंकि कुछ काफ़ी लोगों को न्योता जो दिया गया था कि हमारे यहाँ गाँव में ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को खाने पर बुलाते हैं, इसलिए सुबह से ही खाने में लगो, ताकि समय से खाना बन जाए। तो उनकी सासू माँ, उनकी देवरानियाँ, जेठानियाँ, जितने भी लोग थे परिवार में, वो सारे लोग लग जाते हैं खाने बनाने में। उसके बाद दोस्तों, जब खाना बनाने में सारे लोग लग जाते हैं, तो इसी खाना बनाने के चक्कर में जो रागिनी जी थी, उनके दिमाग से कुछ देर के लिए काम की इतनी ज़्यादा हेडेक, टेंशन की वजह से वो लड्डू गोपाल जी को कुछ पल के लिए भूल जाती हैं कि लड्डू गोपाल जी को हमें होली भी खिलाना है। दोस्तों, इसी तरह से 1:30 बज जाते हैं। अब जो लोग आ रहे थे उनको वो खाना दे रही थी। बार-बार वो कह रही थी कि थोड़ी देर रुक जाइए, हम अपने गोपाल जी को भोग लगा दें तो खाएँ। लेकिन सासू माँ जो थी, थोड़ा रागिनी जी से उनकी ठीक से नहीं रह मतलब अनबन रहती थी सास-बहू में। तो इस वजह से वो रागिनी की कोई भी बातें नहीं मानती थी, क्योंकि वो कहती थी कि रागिनी की बातें हम क्यों मानें। तो वो अलग रहा करती थी अपने हस्बैंड के साथ, उनके साथ नहीं रहती थी। तो सास-बहू में अनबन थी। दोस्तों, उसके बाद वो मोहिनी जी जब मुझे ये घटना भेजी, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा, मुझे आश्चर्य हुआ इस बात पर। उसके बाद दोस्तों, कोई भी उनको भोग नहीं लगाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? हमारे घर में लाला बैठे और हम खा लें और भोग ना लगाएँ, तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। उनको भोग नहीं मिला। उसके बाद जब वो खाने में फ्री हुईं, जब सब कुछ वो बना चुकी, लोग खाना खा चुके, जब और खाना बचता है, तब वो अपने गोपाल जी के पास लेकर जाती हैं। और दोस्तों, जैसे ही वो गोपाल जी के पास अच्छे से पूरा भोग की थाली लगाती हैं, वैसे ही उनके खाने पर से एक चींटी, जो चींटा होता है दोस्तों, वो गुज़र कर चला जाता है। हमारे गोपाल जी के खाने में दोस्तों, अगर कोई भी एक छोटी-सी भी जीव और जंतु चले जाते हैं, तो वो भोग अशुद्ध ही माना जाता है, क्योंकि हम खुद नहीं खाते। उसके बाद दोस्तों, चलो वो चींटे को तो वो कह देती हैं कि जब भी मैं भोग लगा रही हूँ, कुछ न कुछ यहाँ पर हो ही रहा है। चींटे को हटाकर वो जैसे ही भोग लगाते हैं दोस्तों, जैसे ही पहला निवाला तोड़ते हैं, उसमें से बाल निकलता है। बाल को देख कर के वो उनकी आँखों में आँसू आ जाता है। वो कहती हैं कि तुम तो जानते हो ना कान्हा, कि यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ तुम्हें लेकर, यहाँ पर तुम्हारी तो कोई पूजा करता ही नहीं है। उसके बाद अगर मैं करती भी हूँ, अगर मैं तुम्हें सबको खिलाने के बाद अगर तुम्हें भोग लगाती भी हूँ, तो तुम इतनी नटखट लीलाएँ करते हो कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। इतना कह के दोस्तों वो रोने लगती हैं, और रोते-रोते ही लड्डू गोपाल जी को भोग चढ़ाती हैं, वो बाल को अलग कर देती हैं। वो कहती हैं कि अब तुम्हें इसी भोग को खाना पड़ेगा, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरा भोग कहाँ से लाऊँ? नहीं ला सकती। उसके बाद दोस्तों, वो लड्डू गोपाल जी को वही भोग लगाती हैं। उसके बाद कहती हैं, खा लो, उसके बाद अभी मैं तुम्हें थोड़ी-सी अबीर लगा दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि घर में इतनी आवभगत लोगों को करने के बाद मुझे तुम्हारे लिए टाइम मिलेगा लाला, थोड़ा-सा समझ लेना। इतना कह कर के दोस्तों, वो वहाँ से खाने की प्लेट लेकर के चली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, खाने की प्लेट लेकर जाती हैं। इतना काम घर में होने के बावजूद रागिनी को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो लड्डू गोपाल जी से रंग खेल सके। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी
से रंग खेल नहीं पाईं, वो इस चीज़ का उनके मन में दुःख था। लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, तो इनके पास इतना भी समय नहीं था, और समय मिलता भी दोस्तों तो जिनको लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर नहीं करानी होती है, या घर में जो लोग होते हैं तो उनको वो कुछ ना कुछ काम में फँसाए रहते हैं, ऐसा रागिनी जी ने बताया। तो दोस्तों फिर इसी वजह से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती हैं। और लड्डू गोपाल जी, उसके बाद दोस्तों वो सबसे अबीर, टीका, रंग वगैरह सब लोग आते हैं, मिलते हैं, परिवारजन आते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं, सबसे होता है। उसके बाद जब शाम को 6 बजता है दोस्तों, तब वो प्लेट में गुलाल लेकर के अपने लड्डू गोपाल जी को जब लाती हैं लगाने के लिए, तो वहाँ पे लड्डू गोपाल जी नहीं होते हैं। दोस्तों लड्डू गोपाल जी वहाँ नहीं होते हैं, ये देख कर के उनका मन जो होता है वो बिल्कुल बैठ जाता है। उसके बाद वो तुरंत मोहिनी जी, जिन्होंने घटना भेजी है दोस्तों, वो उनसे कहती हैं कि दीदी आपने क्या हमारे गोपाल जी को देखा? मोहिनी भी मना करते हुए कहती हैं कि नहीं, मैंने तो लड्डू गोपाल जी को नहीं देखा। हो सकता है माँ से पूछते हैं। जब वो अपनी सासू माँ से पूछने जाती हैं, सासू माँ भी साफ-साफ मना कर देती हैं कि लड्डू गोपाल जी को मैंने भी नहीं देखा। पूरे घर में पूछते हैं, लेकिन पूरे घर में सब लोग कह देते हैं कि मैंने गोपाल जी को नहीं देखा। दोस्तों अब रागिनी जी की आँखों से आँसू गिरने लगते हैं। वो कहती हैं कि सुबह-सुबह से मैंने अपने कानों को एक चुटकी रंग भी नहीं लगाया, और अब लगाने का टाइम भी आया सुबह से तो वो गायब हो गए। इतना कह के रागिनी की आँखों से आँसू आने लगते हैं। रागिनी बहुत रोती हैं दोस्तों, अपने कमरे में जा कर के रोती हैं। थोड़ी देर के बाद उनके हस्बैंड आते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि कन्हैया कहाँ है? उनको भी पता चलता है कि कान्हा जी नहीं हैं। वो भी दुखी होते हैं क्योंकि कान्हा जी को वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो कान्हा जी को ढूँढने में सब लग जाते हैं, लेकिन बाकी जो लोग घर के थे, जो सदस्य थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपने होली में ही वो मस्त थे। उसके बाद दोस्तों सुबह का टाइम था, तो जब सुबह का टाइम आता है दोस्तों, जैसे कल होली थी, तो होली ख़त्म हो जाती है, और आज सुबह की बात उन्होंने बताई दोस्तों। लड्डू गोपाल जी नहीं मिल रहे थे, पूरे घर में नहीं, लेकिन 2 लोगों और 3 लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही थी कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। रागिनी जी का रो-रो कर बुरा हाल था, और जो उनके हस्बैंड थे उनको समझाने में लगे हुए थे। दोस्तों इसी तरह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। दोस्तों उनके हस्बैंड का नाम मनीष था। तो मनीष जी जो थे वो बहुत ज़्यादा सांत्वना दे रहे थे कि परेशान ना हो, गोपाल जी यहीं कहीं होंगे, घर आई हो, थोड़ा-सा होली में थोड़ा-सा मतलब हँस लो, तुम तो रो रही हो। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे कन्हैया भले नटखट हैं, भले वो ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर कभी जाते नहीं हैं। किसी ने तो मेरे लड्डू गोपाल जी को मुझसे दूर किया है। दोस्तों उसके बाद जब उन्होंने ये घटना बताई, तो मतलब सारे लोग परेशान हो गए। फिर घर में लोग जो थे वो भी ढूँढने लगे, तो इनके हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ लड्डू गोपाल जी कहीं नहीं गए होंगे। उसके बाद दोस्तों दोपहर हो जाती है। रागिनी ने ना तो नहाई थी, और ना ही उन्होंने एक एक निवाला मुँह में डाला था। ना वो नहाई धोई भी नहीं थी, सुबह से वो अपने लड्डू गोपाल जी के उसमें थी। उधर सासू माँ बढ़िया बना कर के पकवान वग़ैरह खाए मस्त थी। उनको तो लग ही नहीं रहा था कि उनके गोपाल जी घर से गायब हुए हैं। उसके बाद दोस्तों रागिनी को लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी को ना हटाने में उन्हीं का हाथ था। उसके बाद दोस्तों फिर दोपहर जब 2 बजते हैं, तो उधर से मनीष जी जल्दी-जल्दी आते हैं, और आते ही वो लड्डू गोपाल जी को दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखो, ये हैं तुम्हारे कन्हैया। कन्हैया को देखकर रागिनी तुरंत झट से उठती हैं, और तुरंत लड्डू गोपाल जी को देखते हुए कहती हैं कि इनको ये क्या हो गया? ये कैसे हो गए हैं? इनके ऊपर इतना कलर किसने डाल दिया? ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहे हैं, रंग-बिरंगे कन्हैया हो गए हैं। इतना सब कुछ कहते हुए दोस्तों वो बड़े ही हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि इतने लाला, इतने ऐसे मतलब इतना ज़्यादा रंग में कैसे डूब गए? उसके बाद दोस्तों उनके जो हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि कन्हैया हो सकता है होली खेलने गए हों। दोस्तों उसके बाद जब मतलब मिल जाते हैं, तो रागिनी जी फिर से खुश हो जाती हैं, गोपाल जी को अपने साफ़ करती हैं, उन्हें अच्छे से फिर सब कुछ वस्त्र वग़ैरह पहनाती हैं। पहनाने के बाद वो फिर वहाँ से दोस्तों उसी दिन शाम को मतलब उसी दिन मतलब 3 या 4 बजे का टाइम था, तो वो वहाँ से चली आती हैं। आने के बाद दोस्तों फिर वो अपने लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखती हैं, उनसे मतलब बातें पूछती हैं कि क्या हुआ, कैसा हुआ दोस्तों? लेकिन कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी, फिर उन्होंने ये कहा दोस्तों कि लड्डू गोपाल जी को शायद मैंने रंग नहीं खिलाया, इसलिए रंग उन्होंने वो खेलने के लिए खुद चले गए। लेकिन भले ही कितने भी लड्डू गोपाल जी के चमत्कार, लेकिन चल लड्डू गोपाल जी खुद से तो बाहर नहीं जा सकते ना। लड्डू गोपाल जी को कोई ना कोई तो बाहर लेकर ही गया होगा। उसके बाद दोस्तों रागिनी से जब मोहिनी जी ने ये बात बताई, मोहिनी जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी को हमारी जो माँ हैं, उन्होंने ही घर से बाहर
कर दिया था एक बच्चे से, यानी कि उनकी जेठानी का जो छोटा बच्चा था, उन्होंने कहा ले जाओ, इनके साथ भी खो खेलना, उसके बाद इनको कहीं रख कर आ जाना। और दोस्तों वही वो कहती हैं कि वहाँ पर एक नीम का पेड़ था, सारे लोग वहीं होली खेल रहे थे गाँव में बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने वहीं से लड्डू गोपाल जी को उठाया और वो वहीं पर लड्डू गोपाल जी को रख देते हैं उनका बच्चा। उसके बाद क्योंकि वो उस छोटे से बच्चे ने अपनी जो मोहिनी जी थी उनसे ये बात बताई कि दादी ने ही मुझे भेजा था, तो उसके बाद उन्होंने इनसे ये बात नहीं बताई रागिनी जी से, लेकिन रागिनी जी समझ चुकी थी कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। तो दोस्तों क्यों लड्डू गोपाल जी से हम कोई भी दुश्मनी निकालते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो उनकी सासू माँ जो उनसे नहीं बात करती थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने अपना जो कहते हैं ना कि अपना निकाला, अपनी दुश्मनी निकाली गोपाल जी से। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि अब मैं आखिरी बार है ये, मैं अब कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर नहीं लेकर जाऊँगी। तो दोस्तों ये थी घटना। जो अब आपको क्या लगता है, कन्हैया सच में होली खेलने के लिए गए थे या उनको लड्डू गोपाल जी को घर से निकाला है? लेकिन वो कहती हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं कि कन्हैया होली खेलने के लिए गए थे। उनका भी मन होता है कि वो बाहर जाकर खेलें और इसीलिए वो इतने रंग में सराबोर होकर आए थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, दोनों में से क्या हो सकता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएँ। तो चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।